Students of class 12th, today we shall do need and importance of moral oriented education. Need and importance of moral oriented education क्या होती है? तो ये क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यू क्वेश्चन जो कल हमने किया था उसके साथ कंटिन्यू है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन मॉरल एजुकेशन इन डिटेल। एक्सप्लेन मॉरल एजुकेशन इन डिटेल, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसी के साथ ही ये कनेक्ट है। आप देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मॉरल ओरिएंटेड एजुकेशन कैन बी समड अप एज, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। देखिए आराम से, मॉरल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? थ्रू मॉरल ओरिएंटेड एजुकेशन से। द बेसिस ऑफ गुड कैरेक्टर कैन बी फॉर्म्ड थ्रू मॉरल एजुकेशन। अच्छा कैरेक्टर कैसे बनाया जा सकता है? कैन बी फॉर्म्ड थ्रू मॉरल एजुकेशन। तो जो बेस गुड कैरेक्टर की होती है वो हम मॉरल एजुकेशन के द्वारा बना सकते हैं। मॉरल एजुकेशन अगर अच्छी हो, कुदरती बात है, ए चाइल्ड विल बिकम ए बेटर इंडिविजुअल because he had complete knowledge about morality। उसको अच्छे बुरे की तमीज़ होती है। तो मॉरलिटी तो वही हुआ ना असल में, जिसमें सिर्फ अच्छाई हो और बुराई और अच्छाई में फ़र्क करके बुराई को छोड़ देता है और अच्छाई को अपना लेता है। तो असल में तो नटशेल में तो मॉरल एजुकेशन वही होती है। The necessary things for a good character are humbleness। अब necessary things कौन से है गुड कैरेक्टर के लिए? जैसे मैं बोला, जो अच्छाई है वो रखनी है, जो बुराई है सोसाइटी में लोगों में, that is to be discarded, that is to be given up, ठीक है। that you must say no to all these negative things। लेकिन जो पॉजिटिव थिंग्स है गुड कैरेक्टर के लिए, those are humbleness, truthfulness, नरमी, इनकिसारी, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, टॉलरेंस, बर्दाश्त करने की हिम्मत, ह्यूमिलिटी, फिर नरमी, ऑनेस्टी, तो आपको पता ही ऑनेस्टी क्या होता है, सिंसेरिटी, सिंपैथी, हमदर्दी किसी के, कर्टसी, सपोज हमदर्दी टाइप, फेलो फीलिंग, आपके फेलो स्टूडेंट्स होते हैं, क्लास फेलोज़ होते हैं, उनके लिए एक किस्म की फीलिंग बनती है इंसान को, जिसके साथ भी इंसान उठे बैठे 2 साल 3 साल 1 साल 10 दिन 2 दिन 1 दिन भी उसके साथ एक किस्म का ए सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप इज़ डेवलप्ड, ए सॉर्ट ऑफ फेलो फीलिंग इज़ डेवलप्ड। बहुत सारे लोगों की या तो बनती नहीं है या बनाते नहीं है, लेकिन ज़रूरी बात है कि अगर आपके कोई काम आ जाए या ना भी आ जाए, फिर भी उसके साथ हम व्यवहार हमें अच्छा ही करना चाहिए, उसको बोलते हैं फेलो फीलिंग। लव एंड अफेक्शन, सिंपलिसिटी ऑफ थॉट्स, इंसान के विचार जो होने चाहिए वो सिंपल से होने चाहिए, वो कॉम्प्लिकेटेड एंड ईविल नहीं होने चाहिए। स्पिरिट ऑफ सर्विस, हर वक्त तैयार रहना कि किसी की सर्विस करे, किसी की सेवा करे, किसी की खिदमत करे, वो भी मॉरल एजुकेशन में ही आता है, वो भी मॉरलिटी का ही एक कॉम्पोनेंट है। सेक्रीफाइस, हाँ, सेक्रीफाइस किसी के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए आता है। जैसे मामूली सी एग्जांपल मैं देता हूँ, आप मेटाडोर में गाड़ी में बैठे हो तो एक लेडी आती है बेचारी बूढ़ी सी, या जिसके पास बच्चा होता है छोटा उसके कंधे पर, तो आप खड़े होकर उसको सीट उसके लिए खाली कर देते हो, तो वो सेक्रीफाइस कर देते हो वहाँ पर। आप बोलते चलो यही बैठे, मैं थोड़ी दिक्कत होगी आपको ज़रूर, लेकिन आप बोलते हैं कोई बात नहीं, मुझे अगर डिफ़िकल्टी आती भी है तो इसको ना आ जाए, दैट इज़ कॉल्ड एज सेक्रीफाइस। पिटीनेस, फिर पिटीनेस भी हुई, हमदर्दी आपके मन में आती है, आपके मन में दया का भाव आता है, किस औरत के लिए मैं सीट खाली कर दूँ। These can be developed to a large extent in budding children। budding children का मतलब है छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, उसी स्टेज में these sort of things are to be developed। ये सारी चीज़ें तब डेवलप होंगी जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तब अगर उनको ये शिक्षा दी जाए तो कुदरती बात है बड़े होके उनमें
उस किस्म का निखार आता जाएगा और वो अच्छे शहरी, अच्छे सिटीज़न और अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सारी की सारी अच्छी क्वालिटी जो है अच्छी क्वालिटी की आएंगी। लेकिन जब हम थ्रू मॉरल एजुकेशन उनको सिखाएंगे, अब हम सिखाएंगे ही नहीं तो वो सीखेंगे क्या? तो कल्चरल डेवलपमेंट हो सकती है। कल्चरल डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? Whenever good morality is present, their culture remains preserved। जहाँ भी आप अच्छी morality देखोगे, उनका कल्चर जो होता है वो प्रिजर्व रहेगा, उसको कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, क्षति हानि नहीं पहुंचा सकता, उसको कोई ख़राब नहीं कर सकता। जैसे हमारी सोसाइटी में लोग शराब पीते हैं तो वो हमारे कल्चर में नहीं है, वो कहीं जगह से, किसी जगह से गलत चीज़ आया हुआ है, तो लोग शराब नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं। तो ये चीज़ जो है ये असल में अच्छी मॉरलिटी नहीं मानी जाएगी। शराब पी के फिर दंगा करना, फसाद करना, झगड़ा करना, किसी को गाली गलौज देना, तो वो ऐसा। लेकिन जिसके पास मॉरल एजुकेशन होगी, मॉरलिटी होगी, पहली बात तो वो पिएगा नहीं। अगर पिएगा तो किसी ऐसी स्थिति में पिएगा जहाँ उसको लगे कि मेरे से किसी को दुख ना पहुँचे। तो इस तरह से जो अच्छा कल्चर है वो प्रिजर्व कौन लोग कर सकते हैं? जिनके पास अच्छी मॉरलिटी हो। तो इस तरह से कल्चर डेवलपमेंट भी वही कर सकते हैं। एंड विथ, और किन के साथ? एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम गेट्स न्यू शेप, और वक्त गुजरने के साथ नई शेप भी आ सकती है। ठीक है, नई शेप का मतलब हो गया, हम यहाँ पर करेंगे ये बात, मैं आपको रोज़ के रोज़ वीडियो भेजता हूँ, लेकिन आप तो ना तो वीडियो खोलते हो, ना वीडियो पढ़ते हो, ना उसके नोट्स बनाते हो। अब मेरी मॉरलिटी तो किसी को भी पूछेंगे या बोलेगी इसकी टीचर की मॉरलिटी तो अच्छी है, वो रोज़ के रोज़ आपको अच्छी अच्छी तरह से वीडियोस भेजता है, समझाता है, पूरा लफ्ज़ बाय वर्ड ही मेक्स यू अंडरस्टैंड थिंग्स इन ए नाइस वे। लेकिन बट यू आर द पीपल, यू मॉरलिटी इज़ नॉट परफेक्ट, आपकी मॉरलिटी ठीक नहीं है। आपको लगता ये इस चीज़ का आभास ही नहीं है कि आप अपने अपने लिए कितनी हानि ला रहे हो, कितना नुकसान कर रहे हो, आप अपना फ्यूचर बिगाड़ रहे हो। तो ये कौन बोले आपसे? ये तो आपके मॉरलिटी नहीं है। बोथ थिंग्स मॉरल्स एंड कल्चर आर इंटरडिपेंडेंट। इस तरह मॉरल्स और कल्चर जो होता है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर मॉरलिटी अच्छी होगी कल्चर भी अच्छा होगा, कल्चर अच्छा होगा ऑटोमेटिकली मॉरलिटी भी अच्छी होगी। उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पर निर्भर हैं। एंड गो हैंड इन हैंड, और इकट्ठे जाते हैं। हाँ, बोलते वो अच्छे संस्कारों वाला बच्चा है, उसका मतलब ज़रूर ये है कि उसकी माँ जी और उसके पिताजी भी अच्छे संस्कार वाले ही रहे होंगे, नहीं तो उसके पास ऐसे अच्छे संस्कार कैसे आएंगे? तो इसका मतलब है इंटरडिपेंडेंट है, जिसके पिता माता अच्छे संस्कार वाले होंगे, बच्चे भी अच्छे संस्कार वाले, ज़रूरी बात है। सो मॉरल एजुकेशन प्लेज ए ग्रेट रोल इन कीपिंग कल्चरल ईथॉस इंटैक्ट। इस तरह कल्चर को ठीक तरह से इंटैक्ट बनाए रखने में, अच्छी तरह से उसको संवारने में, उसको प्रिजर्व करने में, उसको ठीक तरह रखने में जो है मॉरल एजुकेशन एक बहुत ही ज़रूरी, अहम और अहम रोल अदा करता है। तो अहम रोल है इस चीज़ का, मॉरल एजुकेशन का, कि कीपिंग कल्चर और कल्चरल ईथॉस इंटैक्ट। ठीक है, इसलिए मॉरल एजुकेशन ज़रूर अच्छी होगी तो ज़रूरी बात है कि उस एरिया का, उन लोगों का, उस मुल्क का, उस प्रांत का, उस विलेज का जो कल्चर होगा वो प्रिजर्व होगा और लोग भी अच्छे होंगे। तो आपको उनके साथ उठना बैठना जो है, आपका मन करेगा कि हाँ ये अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ बात करना, उनके साथ कोई काम करना, उनके साथ किसी और किस्म का व्यवहार करना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका मन खुश होगा उनकी आदतों को देखकर। दैट इज़ कॉल्ड द मॉरल एजुकेशन। तो दो चीज़ें पढ़ी आपने आज, एक तो मॉरल डेवलपमेंट होती है मॉरल ओरिएंटेड एजुकेशन से, दूसरा होता है कल्चरल डेवलपमेंट भी कुछ बंदे में जिसमें मॉरलिटी हो। तो यहाँ पर देखें हमने वो चीज़ें,
humbleness, truthfulness, tolerance, humility, honesty, sincerity, sympathy, courtesy, fellow feeling, love and affection, simplicity of thoughts, spirit of service, sacrifice, pittiness and many more things are there. ठीक है, थोड़े से हमने यहाँ पर I have enumerated listed a few things but many more. There's a huge list of things that you can get knowledge about or you can imbibe in yourselves so that you can become morally upright, morally right, morally correct बनाने के लिए ये चीज़ें और इससे भी बहुत सारी चीज़ें आगे हैं वो हमको करनी पड़ेंगी ताकि हमारा morality अच्छी रहे. So I feel this is sufficient for today. Thanks a lot.